चल बेटा जल्दी चल, देर हो रही है। हाँ पापा चल रहे। अरे बेटा क्या हुआ, रुक क्यों गई? पापा धर्मेंद्र डिवोर्स के इतने सालों बाद धर्मेंद्र यहाँ वो भी इस हालत में। हाँ बेटा ये तो धर्मेंद्र है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी हालत कैसे हो गई। ये तो बहुत पैसे वाला था और इसने तुझे छोड़ दिया था एक लड़की के चक्कर में। पापा यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे इस हालत में कैसे, क्या हुआ है। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। अरे बेटा हम चलते हैं, वैसे ही देर हो रही है और मैं कुछ नहीं पूछने वाला इससे, और मैं तो तुझे भी कहता हूँ इससे कुछ मत पूछ। चलते हम। सुनिए, आप यहाँ फुटपाथ पे क्यों सो रखे? आपका घर नहीं है क्या? माफ करना, मैं सब जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रही, बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप तो अच्छे खासे घर के लग रहे हैं, तो यूँ रास्ते पर क्यों लेटे हैं आप? नहीं है मैडम मेरा कोई घर बार, इसी तरीके से रोड पे सो जाता हूँ। लेकिन पहले मेरा भी घर था, हंसता खेलता परिवार था, बीवी थी, सब थे। लेकिन अपने हाथों से ही मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। इतना प्यार करती थी मेरी बीवी मुझसे, फिर भी उसके बाद भी मैंने बाहर अफेयर चला लिया। मुझे ऐसा लगता था कि जिस लड़की से मेरा अफेयर चल रहा है वही लड़की मेरे लिए सब कुछ है, उसी से मैं शादी करूंगा। और उसके प्यार में आके मैं अपनी बीवी को ही गलत समझने लगा, बोझ लगने लगी वो मुझे। और फिर मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया मैडम। और जब मैंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर दूसरी शादी की, तब मुझे पता चला कि वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसों पे नजर थी उसकी। उसने और उसके भाई ने मिलके मेरी सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब अपने नाम कर लिया, धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया, मुझे पता तक नहीं चला। और जब मुझे पता चला ना मैडम, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ऐसे निकाल के फेंका जैसे चाय से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। और जब मैं उनकी कंप्लेंट करने गया ना, तो उन्होंने सबके सामने मुझे पागल घोषित कर दिया और मेंटल सर्टिफिकेट भी बना दिया मेरा। सब कुछ पैसों के दम पे किया उन्होंने। और मेरे पास ना तो मेरा परिवार था, ना उस वक्त मेरा पैसा। बस यूं ही जब से अब तक भटक रहा हूं मैं, उसी गलती की सजा भुगत रहा हूं मैं आज तक। शायद जो मैंने अपनी पहली बीवी के साथ किया ना, वो मुझे कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए था। आपके साथ इतना सब हो गया, आपने अपनी पहली बीवी को इस बारे में कुछ बताया नहीं, या उसे समझाने की कोशिश नहीं की, मनाने की कोशिश नहीं की क्या? कैसे करता मैडम मैं उनसे जाके बात? जिस औरत को मैंने धोखा दे दिया, डिवोर्स दे दिया किसी और औरत के लिए, उस औरत के पास दोबारा किस मुंह से जाऊंगा? मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके पास जाके माफी भी मांग। अगर आपको आपकी पहली बीवी मिलती है तो क्या आप उससे बात करेंगे, उससे माफी मांगेंगे? मैडम वैसे तो वो मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन अगर वो मिली ना, तो अपने कर्मों की माफी मांगूंगा, पैर छूंगा, उसके पैरों पे पड़ जाऊंगा, लेकिन उसको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो फिर मांग लो माफी।